चलिए देखिए, तो जैसा कि जो अध्याय है 10, अध्याय का नाम है वृत्त यानी सर्कल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिरकार सर्कल क्या होता है, यानी वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिभाषा क्या होती है। जैसे देखा होगा कि जिस प्रकार की आकृति, बहुत सारे आकृतियाँ देखे होंगे जैसे वृत्त के आकार की होती हैं। जैसे सबसे सिंपल उदाहरण होता है, जैसे चूड़ी देखी होगी, रोज देखी ना, चूड़ी देखी होगी। इसके बाद जैसे कि कड़ा होता है, कड़ा देखा होगा, किस प्रकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम आखिरकार पहले देखेंगे कि वृत्त है क्या, वृत्त को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिएगा, वृत्त यानी सर्कल किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो पथ होता है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु क्या कहलाती है, उसकी केंद्र कहलाती है। यानी उस केंद्र से स्थित, जो केंद्र है ना, उससे निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदु, जितने ही बिंदु होंगे उन सभी का जो पथ होगा उसी को क्या कहा जाएगा, वृत्त कहा जाएगा। जैसे साइकिल का पहिया देखा होगा, किसी भी वाहन का पहिया ले लीजिए, वो कैसा होगा, वृत्ताकार ही होगा, गोल नहीं। गोल बात अलग हो जाती। गोल क्या है, एक 3D आकृति है ना, और ये क्या है, एक 2D आकृति है। ठोस होते ही गोल, गोला क्या होता है, ठोस होते। और इसमें वृत्त है, एक वृत्त होते ही आकृति केवल। क्लियर है इतना। सो यहाँ पर लिखेंगे किसी निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु क्या कहलाती है, वृत्त का केंद्र कहलाती है। जिस निश्चित बिंदु से कहा जाए ना समान दूरी पर, और वह निश्चित बिंदु क्या कहलाएगी, वृत्त का केंद्र। तो लिखेंगे वह निश्चित बिंदु, वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाती है, वृत्त का केंद्र कहलाती है। हाँ, वृत्त का केंद्र कहलाता है ना, वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, या कहलाती भी लिख सकते हो, ठीक है, कहलाती है। ठीक, जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे वृत्त बनाते हैं, देखिएगा ये क्या होगा, ये वृत्त हो गया। कैसे, देखिएगा, एक निश्चित बिंदु है O, और इसी को क्या कहा जाएगा, एक केंद्र है। क्या है, केंद्र। तो इससे समान दूरी पर, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, इनकी दूरी क्या होगी, समान होगी। क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या कही जाती है इसको वृत्त की। तो यहाँ पर समान दूरी पर बहुत सारी बिंदु स्थित है। यहाँ देखिएगा बहुत सारे बिंदु हैं, वो क्या है, समान दूरी पर हैं। और इनसे जो गुजरने वाला पथ होता है, रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। देखिएगा यहाँ से ही तो गुजर रहा है, ये बहुत सारे बिंदु है ना इस पर, तो किसका रास्ता है, ये बिंदुओं का रास्ता। तो वही लिखा हुआ है, किसी एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु क्या है, केंद्र है, केंद्र से यानी समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो पथ होता है, इस बहुत सारे बिंदु है, इनका जो पथ है, इसको क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। क्लियर। और ये निश्चित बिंदु है, इसको क्या कहा जाएगा, केंद्र कहा जाएगा। वो क्या है, केंद्र कहा जाएगा इसको। बहुत सारी आकृति होंगी, जैसे अभी उदाहरण लिया था, हमने कहा था जैसे बैंगल यानी कि कंगन हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि पहिया हो जाते हैं,
किसी भी के पहिया ले सकते हो, तो वो कैसे होते हैं, वृत्त के आकार के ही होते हैं। देखा होगा इस प्रकार के ये वो लगे होते हैं स्पोक किसमें, साइकिल के पहिए में, तो वो क्या है, सभी एक ही बिंदु से कसे होते हैं। ऐसा तो है ना कि कहीं कहीं से कस दिए जाएं, बीच से कसे होते हैं, और बीच कसे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका केंद्र कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बाद स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस पर छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखते हैं कैसे खींची जा सकती हैं। यहाँ पर देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, पहले चर्चा करते हैं इसी पर, है ना। जो वृत्त है, तो वृत्त पर जो रेखाएं खींची जाती हैं किस प्रकार से खींची जा सकती हैं, यहाँ पर लिखते हैं। वृत्त पर रेखाएं, वृत्त पर क्या है, रेखाएं। वृत्त पर रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती हैं, एक तो देखिएगा जैसे हम वृत्त बनाए हैं, ये हमने 3 वृत्त बनाए हैं, सुनिएगा। इनके साथ में इनका हमने नाम दे दिया 1 2 और इसको दे दिया 3। सबसे पहले हमने एक रेखा खींची जो कि क्या है, इसको काटती नहीं है। जैसे हमने ये रेखा खींच दी, क्या है, इसको काट रही है, नहीं काट रही, यानी कि ये रेखा है जो ए बी, यहाँ ए बी लिख सकते हो, जो वृत्त को क्या है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी काट नहीं रही है। अगर हम एक ऐसी रेखा खींच दी जाए, बिल्कुल एक स्पर्श करती हुई निकल जाए, एक बिंदु पर काट रही है, कितने पर काट रही, एक बिंदु पर, और जब एक बिंदु पर काट रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, स्पर्श रेखा, क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा है। और अगर एक से ज़्यादा बिंदु पर काट दे, जैसे यहाँ पर 2 बिंदु हो जाएं, यहाँ भी काट दिया इसने, यहाँ भी काट दिया, तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ चित्र 1 में देखोगे तो ये रेखा क्या है, वृत्त को नहीं काट रही है। तो पहले चित्र में क्या है, रेखा ए बी, वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है, चित्र 1 में ध्यान देना, 1 में क्या है, रेखा ए बी, उसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरे चित्र में क्या है, सेकंड में जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किस पे, एक बिंदु पर काटती है। जब एक बिंदु पर काट रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, स्पर्श रेखा। तो कहेंगे अतः ए बी वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, अतः ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा तीसरे चित्र में, तीसरे में देखोगे तो यहाँ मिलेगा कि ये रेखा है जो ए बी रेखा है, वृत्त को कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है, परिधि पर 2 जगह काट रही है ना। जब एक से ज़्यादा बिंदु पर काटे तो उसको बोला जाता है छेदक रेखा। क्या वो कहते हैं, छेदक। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र 3 में ए बी रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, अतः रेखा ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है, छेदक। जब यहाँ पर ये छेदती हुई निकल जाए, मतलब आर पार करती हुई निकल जाए, तो क्या है, ये छेदक रेखा है। और यहाँ केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर जाए, क्या कर जाए, उससे स्पर्श कर जाए केवल एक बिंदु पर, इसलिए इसको बोला गया स्पर्श रेखा। और इसका तो कोई संपर्क ही नहीं है, जे अलग है, इनका कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है, जे दूर खड़े,
कोई संपर्क ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, नजदीक आए, एक ही बिंदु पर काट लिए, यहाँ पर एक दूसरे को काट दिए, ये वृत्त को काट दिए, तो इसको बोल दिया गया छेदक रेखा, इसको बोल दिया गया स्पर्श रेखा। और ये क्या है, इसको काट ही नहीं रही है, इनका कोई संपर्क ही नहीं है। समझ पाए इतना? कोई डाउट है? इतना उतारिए तो जल्दी से। जैसा कि अभी हमने चित्र खींचे हैं, चित्र में देखा था कि स्पर्श रेखा को कैसे खींचा जाता है, छेदक रेखा को कैसे खींचा जाता है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं और छेदक रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श, आवाज करिए, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त पर स्थित केवल एक बिंदु को काटती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी वह रेखा जो वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु को ही काटती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो लिखेंगे वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु को काटती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ बनाते हैं चित्र, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है। चित्र है तो जल्दी समझ जाते हैं। जैसे ये है वृत्त, वृत्त पर स्थित एक बिंदु है यहाँ, तो यहाँ से हमने ऐसे एक रेखा खींची जो कि केवल एक बिंदु पर ही काट रही है वृत्त को, तो इसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की एक खासियत और होती है कि अगर देखा जाए कि ये क्या है, ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या बोला जाएगा? स्पर्श बिंदु। क्या है ये? स्पर्श। अगर ये देखा जाए कि स्पर्श जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? केवल एक ही तो खींची जा सकती। अगर हम यहाँ से और रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो वो क्या होगी? स्पर्श रेखा थोड़ी कही जाएगी, दूसरी जगह काट जैसे वो क्या हो जाए? छेदक हो जाए। तो यानी केवल एक स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर लिखेंगे कि केवल, ऐसा लिखिए, एक स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर हम ज्यादा खींचने का प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा खींचने लायक हैं, तो वो स्पर्श रेखा नहीं कही जाएंगी, वो कैसे हो जाएंगी? छेदक रेखा। छेदक इसलिए हो जाएंगी क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा झुकाएंगे तो ये रेखा आगे यहाँ से कटती हुई निकल जाएगी, तो क्या कही जाएगी? वो छेदक। छेदक रेखा की डेफिनेशन क्या होती है? छेदक रेखा की डेफिनेशन ये होती है कि वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को छेदती हुई निकल जाती है या दो बिंदुओं को काटती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का जो नियम है वो क्या है? स्पर्श बिंदु से केवल क्या है? एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाएगा कि ये बताइए कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के एक बिंदु से, तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर ऐसा कह दिया जाए कि एक वृत्त से कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? देखिए, समांतर आमने सामने वाली होंगी तो केवल दो समांतर रेखा खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखा आमने सामने। समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ एक और चित्र बना लेते हैं, यही में नहीं, अगलो बनाते। अगर यहाँ पर हमें दो समांतर रेखाएं खींचनी है, वो भी होना चाहिए स्पर्श हो,
दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी, तो कितनी ऐसे ही गिनती देखे ना कि कितनी समांतर रेखाएं खींचेंगे, वो होनी चाहिए कैसी, स्पर्श होनी चाहिए। तो हमने एक रेखा खींची इस प्रकार से, ठीक। अब समांतर कब कही जाएगी, समान दूरी पर हो एक रेखा इससे, तो यहां पर एक खींची, कितनी रेखाएं खींची, दो ही हैं, और दोनों कैसी हैं, समांतर, और दोनों कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं। तो केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कैसी हो, समांतर। अब कहियो हम ऐसे खींच दें, खींचने के लिए हम ऐसे भी तो खींच सकत, तो जाएगी समांतर थोड़ी ना है। हाँ, तो वो हम कह रहे हैं ना, तो वो ही तो है कि समांतर दो पेयर में जो हो सकती हैं, जरूरी नहीं है ऐसे खींच दो, दो पेयर में हो सकत ना, पेयर ही तो है ये वाला। अभी ये समांतर कहा जाएगा इसको जब ही, तो जो आमने सामने होते ये पेयर कितने खींचती हैं, दो खींच सकते हैं। अरे खींचने के लिए तो हम यहाँ पर ऐसे खींचो, बहुत सारी खींचे ऐसी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो एक साथ दो ही समांतर खींची जा सकती हैं। कहोगे यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे चार समांतर हो जाए, तो वो तो हो जाए प्रतिच्छेदी। फिर स्पर्श कितनी होंगी, केवल दो होंगी जो कि पेयर में होंगे। क्लियर ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको ए भी लिख लीजिए, इसको पी क्यू लिख लीजिए, सी डी लिख लो, सी डी लिख लो, यहाँ पर पी लिख दो, यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर क्या है, स्पर्श रेखाओं का कितना खींची जा सकती है समांतर रेखा, केवल दो। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे इनमें कौन कौन रेखा है, ए पी बी, तो लिखेंगे रेखा ए पी बी कैसी है, स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा है सी क्यू डी, तो ये समांतर है सी क्यू डी के। क्लियर है इतना, कोई डाउट है इतने में। सीधे सीधे जो स्पर्श रेखा खींचे जाए तो एक युग में खींचा जाएगा जो कि समांतर होगा। ऐसे नहीं कि ऐसा बोल दिया जाए हम एक और रेखा खींचते हैं ऐसी। अगर हम लिख दें यहाँ पर ई एफ, तो ऐसा नहीं होगा कि ए समांतर हो जाए, तो ये समांतर तो हो जाए लेकिन जो स्पर्श रेखा थोड़ी ना है। ये कौन सी रेखा हो गई, छेदक हो गई। इसलिए क्या है कि जो स्पर्श रेखा केवल होंगी दो के जोड़े में ही कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो ऐसा करिए, उतार लो, देखिए तो अभी स्पर्श रेखा के बारे में समझा। अब इसके बाद समझते हैं छेदक रेखा के बारे में। मतलब छेदक रेखा की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आखिरकार यहाँ पर पहले है छेदक रेखा। छेदक रेखा या उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट लाइन। क्या होती है, वह रेखा जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को काटती है। कितने बिंदुओं को काटती है, दो। तो लिखेंगे वह रेखा जो वृत्त की दो बिंदुओं को काटती है छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। जैसे कहा जाए एक वृत्त बनाया जाए, ये वृत्त बनाया गया, एक केंद्र है वृत्त का, यहां से हमने एक खींची रेखा छेदक हो गई, काहे कि दो बिंदुओं पर काट रही है। अगर हम चर्चा करें कि एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु है उससे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत सारी। देखना, इस बिंदु से हम खींचे छेदक रेखाएं,
इस बिंदु से बहुत सारी खींची जा सकती है ना। ये सभी कैसी हैं? छेदक रेखाएं। यानी एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य मतलब बहुत सारी, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, अनेक खींची जा सकती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? अनेक। पूछे जाए अनेक, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु है, वहां से हम कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं? तो ऑप्शन में होगा केवल एक, ऑप्शन दूसरा होगा दो, ऑप्शन तीसरे में होगा असंख्य, ऑप्शन चौथे में होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? असंख्य खींची जा सकती हैं ना, अनेक है, अनंत असंख्य वही है, ठीक है ना, समझ आ रहा है? अनंत असंख्य अनेक बहुत सारी खींची जा सकती हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कर ले जाओगे। चलिए तो इतना उतारिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, हाँ बिल्कुल, इसको उतारिए।